नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल टीवी 24x7 न्यूज। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं सुल्तानपुर की एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर सुल्तानपुर से है, जहां कार्यालय के उद्घाटन के दौरान प्रदीप मिश्रा ने युवाओं और आम जनता के हित में बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि विधानसभा के हर युवा को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और भारत सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, सीधे विधानसभा और जनपदवासियों तक पहुँचाया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार की प्रत्येक योजना का वास्तविक लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाना ही यही हमारी प्राथमिकता है। युवाओं में इस घोषणा को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल आइए हम आपको सुनवाते हैं प्रदीप मिश्रा सरकार के बयान। धन्यवाद। जयसिंहपुर परिवार, जयसिंहपुर समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया दोनों को सादर वंदन और अभिनंदन। मैं प्रदीप मिश्रा सरकार आज जयसिंहपुर में इस प्रेस वार्ता का जो विषय है वो पहला विषय है रोजगार को लेकर। जिस संदर्भ में इस कार्यालय को खोला गया है उसका मूल विषय है कि हम सब मिलके कैसे अपने जयसिंहपुर को समृद्ध और रोजगार बना सकें। इसी विषय के इसी तात्पर्य क्रम में हम सब चाहते हैं कि हम सब आप सबके माध्यम से जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार संबंधित एमएसएमई की योजनाएं चलाई जा रही उनको हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, लोगों को कैसे मजबूत करें, कैसे हमारे क्षेत्र के युवा, हमारे नारी शक्ति बहनें, हमारे क्षेत्र के जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं कैसे उनको लाभ मिले और हमारे क्षेत्र का पलायन कैसे रुके, उसको लेकर इस प्रेस वार्ता को यहाँ रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं रोजगार को लेकर चलाई जा रही उनको हम अपनी टीम के माध्यम से, अपनी टेक्निकल टीम के माध्यम से गांव-गांव घर तक पहुंचाया जाएगा। जैसा कि आपको जानकर खुशी होगी कि हम सब मिलकर एक संकल्प लिया है कि हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर हर हाथ के नारे के साथ हर घर तक पहुंचने का काम किया जाएगा। जयसिंहपुर से अब पलायन रुकेगा, रोजगार का पहिया दौड़ेगा, विकास का पहिया दौड़ेगा, यहाँ का युवा मजबूत होगा, यहाँ हमारी मातृ शक्ति नारी बहनें मजबूत होंगी, हर घर रोजगार सृजित होगा। पहुंचेगा आपने भी कहा सर, तो ये ऐसी कौन सी योजनाएं हैं प्रमुख रूप से जिन योजनाओं के माध्यम से हमारे जो युवा बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं उनको जल्दी निजात मिल सकती है? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आज उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम योद्यमी को, जिसको हम लोग दिन प्रतिदिन अपने बीच में सुनते हैं, उसको लेकर हम लोग घर घर जागरूक करेंगे, क्षेत्र में जागरूक करेंगे। 20 साल से 40 साल ब्याज रहित योजना है जो आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग होंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम सब छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने का काम करेंगे। आज एक रोजगार लगने से 10 परिवारों के घर में रोजी रोटी का विकास होता है। केंद्र सरकार द्वारा सीजीटीएसएमई है, केजीटीसीएमई है, केटीजीएस है, आरटीजीएस है, बीआरजीएस है, हमारी एमएसएमपीसीआई के माध्यम से भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही, जिनके माध्यम से मेरा एक लक्ष्य है कि आगामी अप्रैल तक हम यहाँ 5000 परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार चिन्हित करने का काम करेंगे। अगर जैसे इसमें कहीं शिकायत आती है तो आपके द्वारा क्या किया? देखिए, शिकायतों का भी निदान करने के लिए हम लोगों ने अपना एक टेक्निकल यूनिट टीम बना रखा है। मैं अपने टीम के माध्यम से यहाँ जो रोजगार लेना चाहते हैं या जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उनको हम लोग प्रोजेक्ट अवेयरनेस का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट अवेयरनेस का काम करते हैं, रॉ मटेरियल अवेयरनेस का काम करते हैं, तथा उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद कैसे, वो सबसे बड़ी समस्या है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद सेल आउट कहाँ हो, उसको भी लेकर हम संपूर्ण भारतवर्ष में उस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जयसिंहपुर एक रोजगार के रूप में, खुशहाल रोजगार जयसिंहपुर परिवार के रूप में सृजित होगा और यहाँ की चीजें बनेगी। संपूर्ण भारत में विश्व पटल पे इसको हम लोग निखारने का काम करेंगे। जैसे जिला उद्योग में जो फाइल बनती है, हम लोगों पर शिकायत आती है कि वहाँ 2% मांगा जाता है। देखिए, अगर कोई इस तरीके की लेखन या लिखित में शिकायत होगी तो निश्चित तौर पे वो अधिकारी दंड का भागीदार होगा।
आपको हमारे आपने विषय में बताने की जरूरत नहीं, उतना हम लोग सफल हैं, सक्षम हैं। जैसे लोग बताते हैं किसी तरीके से वहाँ फाइल तैयार हो जाती है, उसके बाद बैंक में आती है, बैंक वाले आनाकानी करते हैं। देखिए, बैंक किसी का दुश्मन नहीं, मैं SBI इनपैनल्ड हूँ, कोलब्रेट हूँ, संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 22,500 शाखाओं को देख रहा हूँ और देश भर के 30 प्रदेश 708 जिलों का मैं भ्रमण कर रहा हूँ। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को मैं जनजागृति प्रमोशन का काम करता हूँ। बैंक में अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री ठीक होगी और नहीं होगी तो उसको हम लोग दुरुस्त कराकर उसको सही व्यवस्था के साथ ले जाकर बैंक में सर्जित करेंगे और निश्चित तौर पे बैंक आपका सपोर्ट करेगी। अभी आगामी समय में भी हम यहाँ पे प्रति माह बैंकों के माध्यम से रोजगार लोन मेला का भी प्रस्ताव हमने रखा है कि यहाँ पे प्रत्येक माह में एक डेट डिसाइड हो जाएगा आप लोगों के माध्यम से, जिसमें अपने जिले की तमाम जो बैंकें हैं यहाँ पे रोजगार लोन मेला लगाएंगी, जो हमारे युवाओं को, हमारी मातृ शक्ति नारी शक्तियों को भी यहाँ पे सुविधा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बैंक तक जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग हैं ग्रामांचल में जिन्हें सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिनकी जानकारियां नहीं होती और जब वो कार्यालय तक पहुंचते हैं तो उन्हें आधी अधूरी जानकारियां मिलती है जिसके तहत वो उसका लाभ नहीं ले पाते। देखिए, अभी एक सत्रांक मेरे पास पड़ा है, CM युवा उद्यमी में लगभग 264 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको हम लोग सृजित कर सकते हैं। अब गिनती के अगर मैं यहाँ पूछना चाहूँ तो गिनती के 10-5 प्रोजेक्ट आप लोगों को नॉलेज होंगे। ये पत्राचार हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारी यूनिट लगभग हम लोगों ने 25 लोगों की एक किचन कैबिनेट अपनी बना रखी है, टेक्निकल टीम बना रखी है, के माध्यम से ब्लॉक वाइज और न्याय पंचायत वाइज पर भी हम लोग रोजगार मेला सृजन करेंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर कहीं ना कहीं यह आवाज आपके माध्यम से भी आवाज लोगों तक पहुंचे और जब तक वह टेक्निकल टीम पूरा पूर्णतया निपुण या प्रशिक्षित नहीं हो जा रही है तब तक मैं चाहता हूं लोग जो हमारी आपकी आवाज के माध्यम तक यह आवाज पहुंचे वो लोग यहाँ तक आए, उनको हम ट्रेंड करके व्यवस्थित करके उनको वह रोजगार उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को कुछ आह्वान करना चाहिए। देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं से एक ही निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके नेटवर्क के माध्यम से ज्यादा इस संस्थान इस प्रांगण के विषय में बताएं। यहाँ पे लोग अपने विषय को लेकर पहुंचे और पहुंचने पर उनको डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, उनकी कोई फाइल कराना, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाना, रॉ मटेरियल कहाँ से उपलब्ध होना चाहिए, इक्विपमेंट कहाँ से आना चाहिए और कितना इक्विपमेंट माध्यम से कितना मटेरियल बनना चाहिए जो नुकसान ना होने पाए और उस माल को हम कैसे लोगों तक सृजित करें, सेल आउट करें, वो टीम को डेवलप करना, ये सारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग इस प्रांगण के माध्यम से करेंगे, जिसमें हमारे श्री जयप्रकाश तिवारी जी, तमाम हमारे कोऑर्डिनेटर टीम यहाँ लग के काम कर रही है। निश्चित तौर पे बहुत खुशहाल जयसिंहपुर आपको दिखेगा। देखिए, मैं चुनाव को लेकर अगर आप बात करेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, काफी दिनों से कार्य कर रहा हूं, मैं यहाँ का निवासी हूं। अगर पार्टी या पदाधिकारी अगर चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ाना चाहेंगे, निश्चित तौर पे यहाँ चुनाव लड़ूंगा तो और आपकी सेवा करूंगा। नहीं, जैसे यहाँ क्षेत्र में चर्चा है कि इस बार 2026 का विधानसभा 27 में तैयारी किसे कहते हैं मैं नहीं जानता हूं। जयसिंहपुर परिवार हमारा परिवार है, यहाँ कंचा से लेकर गुल्ली डंडा, शिक्षार्थ तक मैं यहाँ जीवन यापन किया हूं। तो मैं अगर अपने परिवार में लोगों से मिल रहा हूँ, दुख सुख में प्रतिभाग कर रहा हूँ, लोगों के भत्तवान तेरही बरही परीक्षा में पहुंच रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव है। चुनाव एक अलग विषय है, लेकिन अभी हमारा प्रथम जो कार्य है कि जयसिंहपुर को खुशहाल बनाना, रोजगार समृद्ध बनाना, उसकी सबसे पहली पहल है, उसको लेकर हम आप जन जागरण करें, ये हमारे लिए सबसे प्रथम विषय होगा। आप जयसिंहपुर की बात कर रहे हैं, जयसिंहपुर के युवाओं के लिए क्या आपकी पास योजनाएं हैं, फिर क्या आने वाले समय में जो है आप युवाओं के लिए करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से लेकर किसानों के लेकर हमारा बहुत सारे युवा किसान भी हैं, बहुत सारे उद्यम लगाना चाहते हैं, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, बनना चाहते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चररों के प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट लगा चुके हैं, उनको कैसे एग्जिस्ट किया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे उद्यम लगे, मैं अभी सर्वे कर रहा हूँ, छोटे छोटे उद्योग लगा रखे, लेकिन उनको टेक्निकल नॉलेज ना होने के कारण उनमें और भी प्रगति हो सकती है और भी गति दी जा सकती है, उसको लेकर भी हम लोग गंभीर हैं, उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि यहाँ का युवा किसान, यहाँ की हमारे तमाम जो मातृ शक्ति युवा शक्ति हैं तो जुड़कर काम करेंगे। बहुत जल्द, जो अप्रैल तक मैंने एक टारगेट बना रखा है कि 5,000 परिवारों को
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार चिन्हित किया जाएगा। बहुत सारे युवा किसान हैं जो कमर्शियल खेती करना चाहते हैं, एग्रो कृषि विपणन के माध्यम से अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी लाकर जोड़ा जाएगा। अच्छी कमर्शियल खेती कराई जाएगी। तमाम देश की इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाएगा। अभी ये पहल है, शुरुआत है, क्योंकि अभी ये संस्थान का जन्म हुआ यहाँ पे। मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से ज्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार हो, जिससे हमारे क्षेत्र के, हमारे परिवार के लोग आगे बढ़ सके और जयसिंहपुर परिवार खुशहाल हो। धन्यवाद।